सो हरिओम एवरीवन, हम लोग सेशन शुरू कर रहे हैं। और आज का है एपिसोड 19, महाभारत का, वेद व्यास महाभारत का। और हम लोग मंत्र कर रहे हैं पहले। ये सेशंस देवदत्ती फाउंडेशन के सौजन्य से होते हैं। और हम एक स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत इसको ग्रुप स्टडी बना के चल रहे हैं। तो ओम ॐ नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परफेक्ट। अब आप सुनो सिर्फ, ओके। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। सुनने से हमारी टीचर कहती है संस्कार बैठता है। संस्कार बैठता है जिससे कि हम जितना ग्रहण करते हैं, श्रवण करते हैं, उतनी फिर हमारा उच्चारण शुद्ध होता है। परंतु ये मैं डाल दूंगी। आशमा प्लीज आप डाल देना ये मंत्र को लिख के, और इस पे डाल देना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। आशिमा डाल देगी। मैंने मैंने नोट किया हुआ है वैसे फिर आप इसमें डाल फिर आप डाल दो, कोई भी एक जना डाल दो। तो वर्ड्स अच्छा, होंगे ना अपने पास। और वो जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें ऊपर कर देंगे। ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ऊपर कर देंगे, तो सबको दिख जाएगा फिर, ठीक है। एक बार डाल ठीक। दिया। चलिए। तो लास्ट सेशन आशिमा ने लिया था। और आशिमा, उसके बाद हमने तो जन्माष्टमी का, श्री कृष्ण का सेशन किया था मैंने। तो आशिमा ने जहाँ समाप्त किया था, आशिमा, हमने पांडु की के स्वर्गवास पे और कुंती और उनके वो सारे श्राद्ध कर्म पे, है ना, यही स्टॉप किया था ना। पांडु का नहीं, उसके आगे भी किया था। आगे वो लोग सब आ जाते हैं हस्तिनापुर और श्राद्ध कर्म हम्म। करते हैं अस्थियों का, राइट। और उसके बाद ये भी हो गया था कि वो अब बस वो उसको मिलने के लिए ले जाते हैं दुर्योधन किसी का। तो सब सारे पांडवों को लेकर जाता है। अच्छा, तो हम, हाँ, एक्चुअली उस समय मैंने फिर आशुमन ने थोड़ा सा प्रिपेयर करा था, मैंने रोक दिया था, मैंने कहा था यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है। हाँ, तो हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। किस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे पहुंचे हैं, एक सेकेंड में अपने आप को वो कर लेती हूँ, स्पीकर और इसको, वो स्पॉटलाइट, और इसको, हाँ, मेरा फुल स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज करी है। दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। ओके। तो हम पहुंचे हैं वहां जहां पे हस्तिनापुर, पांडु की डेथ हो चुकी। सब लोग वापस आ गए, सारे ऋषि मुनि बताते हैं धृतराष्ट्र को कि यही सारे पंच पांडव हैं और इनके ऐसे ऐसे जन्म हुआ था। अस्थि हो के क्रिया सारी संपूर्ण करते हैं। उसके बाद वो लोग बेसिकली शौच का जो पीरियड होता है, जो 13वीं होती है, 17वीं, तो सारा का सारा नगर वो पूरा क्रियाकर्म उनके साथ करता है। और वो लोग गंगा के तट पे ये सब करके वापस हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं। तो 17 डेज का शौक खत्म हो गया। शौच अब करके अब वो लोग वापस हस्तिनापुर आ गए। अब ये पांचों बच्चे हैं। जब पांडु की डेथ हुई थी तभी महाभारत में वेद व्यास जी लिखते हैं कि अर्जुन 14 वर्ष के थे उस समय। तो अर्जुन 14 वर्ष के थे, तो वो एक एक साल का फर्क है। तो ये सब बालक जो हैं अब टीनेज इयर्स में आ गए। अब जब ये लोग वापस आते हैं और अराउंड द सेम टाइम कौरव कौरव भी की पैदाइश है। तो इधर ये 102, 101 और प्लस एक कन्या, और इधर ये 5, तो इतने सारे बालक, इतने सारे लोग वहां पे। तो हस्तिनापुर में जैसे ही जब ये हो जाता है, तो वेद व्यास जी माता सत्यवती को बुलाते हैं और सत्यवती को कहते हैं, माते देखो, जो मैं देख पा रहा हूँ मेरी दिव्य दृष्टि से, अब से समय बहुत विपरीत हो गया है। अब से समय खराब हो चुका है। ये जो धृतराष्ट्र की के पुत्र है दुर्योधन, और उसके कार्यों की वजह से बहुत अनर्थ होने वाला है। मैं चाहता हूँ, ये मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि अब आप वन के लिए चली जाएं।
तो माता सत्यवती अंबालिका को बोलती हैं कि अंबिका को बोलती है, अंबिका अगर तुम्हारी मर्जी हो तो अंबालिका इस समय बहुत बहुत अपसेट है क्योंकि इसका पुत्र मर चुका है पांडु। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अंबालिका को लेके वन में चली जाऊं, क्योंकि मुझे वेद व्यास ने बताया है कि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन ऐसे ऐसे कर्म करने वाला है कि सारी पृथ्वी क्षत्रियों से वीरों से विहीन हो जाएगी। तो अंबिका कहती है, ओ, तो अंबिका कहती है, ना ना सिर्फ अंबिका अपनी स्वीकृति देती है, पर अंबिका कहती है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। तो नाउ वी हैव अ सिनारियो, जब माता सत्यवती दोनों अपनी पोते की बहुओं को पोते की बहुओं को अंबिका और अंबालिका को लेके भीष्म की आज्ञा से, धृतराष्ट्र को बता के भीष्म की आज्ञा से तीनों स्त्रियां वन में चले जाते हैं और वन में ही उनका तपस्या में लीन रहती हैं, फिर स्वर्गवास हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैशंपायन जी बता रहे हैं, किसको किसको बता रहे हैं वैशंपायन जी? जन्मेजय को। जन्मेजय को। सारी कथा वही चल रही है ना। तो ये क्वेश्चन, जन्मेजय के क्वेश्चन पे वैशंपायन जी आंसर कर रहे हैं। जन्मेजय कहते हैं मुझे मेरे पूर्वजों के बारे में बताओ। तो वैशंपायन जी कह रहे हैं कि ये जो पांडव है, ये सारा दाह संस्कार हो गया। अब उसके बाद सब हस्तिनापुर आ गए, ये तीनों माताएं चली गई और सब लोग अब भोग विलास से, ऐश्वर्य से रहने लगे, सदा प्रसन्न रहते, बाल क्रीड़ा, खेलते कूदते, और कैसे कैसे क्रीड़ा करते कि दौड़ने में सबसे पहले पहुंच के कौन उठा के ले आएगा, रेसेस लगाते, आपस में कंपटीशन करते, खाने पीने में कंपटीशन, कौन कितना ज्यादा खा सकता है, धूल उछालते एक दूसरे के ऊपर, कौरवों को पकड़ के। और उसमें सबसे ज्यादा भीम बलशाली थे। तो भीम पैदा ही बल के साथ हुए थे। तो भीम इकट्ठा एक साथ दस दस धृतराष्ट्र के पुत्रों को इकट्ठा कर लेते और सर फोड़ देते हैं। और भीम क्या करते, भीमसेन अकेले ही सबको अपने वश में कर लेते। भीमसेन सबके बाल पकड़ के उन्हें एक दूसरे से टकरा देते और फिर धरती पे घसीटते और वो चीखते चिल्लाते। और पर उनके मस्तक, कौरवों के बच्चों, कौरवों पुत्रों के मस्तक छिल जाता, घुटने छिल जाते, ये वेद व्यास जी बता रहे हैं। और जब जल में वो लोग जाते, जल में क्रीड़ा, तो भीमसेन अपनी भुजाओं में 10-10 कौरवों को लेके और गोता लगाना शुरू कर देते। वो बेहाल हो जाते, तब तक भीम गोता लगाते रहते, लगाते रहते, लगाते रहते, फिर उन 10 को छोड़ के फिर और बच्चों को लेके गोता लगाते रहते, लगाते रहते। तो ये जब जो भीम, और जब ये कौरवों के बच्चे, कौरव जब ऊपर चढ़ते पेड़ों के ऊपर फल तोड़ने के लिए, तो भीम वो उसको हिला लेके सब फलों के साथ बच्चों को भी गिरा देते थे। तो होने ये लगा कि सबके माइंड में, चाहे कुश्ती हो, चाहे दौड़ हो, चाहे जो भी चीज में हो, भीम एक्सट्रीमली स्ट्रांग थे। और भीमसेन जो भी करते थे ना, उनके मन में द्वेष नहीं था। वो बालक बालक के समान, जो बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं वो करते थे। उनके मन में कौरवों के प्रति गलत भाव नहीं था कि कौरवों को मैं ये कर दूं या मैं कौरवों का अनिष्ट कर दूं, मैं कौरवों के साथ वो कर दूं। परंतु जो दुर्योधन था, दुर्योधन भोग ऐश्वर्य में पला था। दुर्योधन को लगता था सब कुछ उसी का है। दुर्योधन ने देखा कि ये तो पांडव ही वापस आ गए। दुर्योधन समझ गया था कि ये माता कुंती के 5 बच्चों में से ये जो है, ये भीम, ये सबसे ज्यादा बलशाली है। अगर हम इस भीम को मार डालेंगे, अगर हम इसको समाप्त कर देंगे, तो पूरा राज्य मेरा। तो दुर्योधन कोई भी ऐसा स्टेप नहीं छोड़ता था। मतलब एट दैट यंग एज दुर्योधन इतना पापपूर्ण कार्य करता था। बच्चे खेलते हैं, बच्चे एक दूसरे को हार्म भी करते हैं, पर बच्चे एक दूसरे को का वध नहीं करना चाहते। बच्चे एक दूसरे को जान से नहीं मार डालना चाहते। बच्चे एक दूसरे को उनको के नष्ट कर दूं किसी तरह से। पर भीम, ये दुर्योधन वही करता था। और दुर्योधन के साथ मिल जाते थे और लोग। तो एक बार दुर्योधन ने क्या, के मन में क्या आया है, ये जो भीम है, ये तो न जाने मेरे भाइयों को तो ऐसे रगड़ देता है, हम सबको ऐसे कर देता है। तो मैं एक प्लान उसने बनाया कि एक गंगा जी के तट पे उसने एक कैंप जैसे, एक रिट्रीट जैसे एक बनाई, बड़ी सुंदर। दुर्योधन हैड ऑल द मीन्स ऑफ द स्टेट, पावर थी, रिचेस थे। तो उसे एक नगर उद्यान एक इस तरीके का क्रिएट करा और सबको बोला चलो हम खेलने चलते हैं। तो 500 ये लोग गए, 100 ये लोग गए, सारे सेवक सेविकाएं सारे लोगों के साथ लेके, पूरा पैराफर्नालिया लेके। और वहां पे ये लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे को भोजन करा रहे हैं, कभी इसको खिला रहे हैं, कभी उसको खिला रहे हैं। दुर्योधन ने अपने रसोइयों को बोल के विष का, कालकूट नाम के विष का
पॉइजन का ऐसा भोजन बनवाया और अपने ही हाथों से भीम को खिलाया। वहां पे वो लोग क्रीड़ा कर ही रहे थे, अपने ही हाथ से भीम को खिलाया। और इतना, और भीम ने खा भी लिया। और भीम को इतना खिलाया, इतना ज्यादा वो खिलाया कि भीम, बाकी सारे के सारे बच्चे चले गए जल क्रीड़ा करने। और भीम वहीं पे ये प्रमाण कोटि, गंगा के तीर्थ पे, गंगा नदी के तट के ऊपर प्रमाण कोटि नाम का तीर्थ है। और भीम वहां पे भीमसेन वहां पे लेट गए। और भीमसेन, सारे बच्चे जब चले गए तो भीमसेन को विष का नशा होने लगा, वहां पे लेट गया। और दुर्योधन को लगा, लेके इतनी गहरी निद्रा में भीम पहुंच गए क्योंकि विष इतना ज्यादा था। तो दुर्योधन ने उसको क्रीपर से, लताओं से, उससे बांध बूंद के अपने लोगों के साथ उनको गंगा में फेंक दिया। नॉट ओनली उसने पॉइजन दिया, उसने अपने ही भाई को बांध के हाथ पैर मुख और गंगा में डाल दिया। इस एक्सटेंट तक दुर्योधन के पाप कर्म थे। अब जो इन्होंने बनाया था, वो इतना सुंदर राजमहल बनाया था, उसका पूरा विवरण है इसमें। वो बताते हैं कि ऐसे बना, ऐसे बनाया। अब हुआ ये कि भीम की तो बॉडी में विष फैल गया कंप्लीट में, इसीलिए वो बेहोश से हो गए थे। गंगा में फेंका गया। अब गंगा में तो बड़े बड़े नाग थे। अब वो बड़े बड़े नागों ने भीम को डसना शुरू करा। और भीम की बॉडी इतनी स्ट्रांग थी, वेदव्यास जी बताते हैं कि बिल्कुल कितनी जगह तो वो बिल्कुल आयरन की तरह था। तो वो नाग भी नहीं डस पाते थे, परंतु फिर भी नागों ने डस डस के। और क्या कहते हैं, विष को क्या काटता है, क्या कहते हैं हम लोग, विष विष को विष काटता है। विष ही काटता है। तो हम्म। इतने सारे नागों का डसने के ऊपर भीम जो गंगा के तट पे पहुंच गए, गंगा के नीचे फ्लोर पे पहुंच गया था, सडनली भीम को होश आ गया। और भीम ने अपने सारे वो उतारे और भीम ने नागों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया। ये सारे नाग पहुंचे उनके पास, नागराज के पास पहुंचे। और उनको बोला, ना जाने ये कौन सा मनुष्य है नागराज वासुकी, ये तो गंगा में पड़ा हुआ था और हमें तो लगा इसमें इतना विषय, हमने तो इसको डसा, तो हमारे लोग रस्ते से तो उठ खड़ा हो गया, ये तो हमें ही मारे जा रहा है। तो और नागराज वासुकी ने कहा, बुलाओ उसको। तो जब ये लोग पहुंचे नागराज वासुकी के पास लेके, तब वहां पे एक और नागराज थे, आर्यक। तो वो जो नागराज थे, वो तो भीम को देख के बड़े प्रसन्न। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरे द्योते का द्योता है। यानी हम्म। कि वो जो कुंती थी, कुंती के पिता के वो नाना थे। कुंती के पिता, हाँ इसी तरह का कोई रिलेशन है, कुंती के पिता शूरसेन के वो नाना थे। तो उन्होंने बोला, अरे ये तो मेरी कुंती का बालक है, ये तो मेरे द्योते का द्योता है। बड़े ही प्रसन्न है। तो उन्होंने बोला कि महाराज वासुकी, ये तो मेरा द्योता है और देखो कितने बड़े बड़े कर्म कर रहा है। तो वासुकी को बड़े प्रसन्न हुए। तो वासुकी ने कहा, चलो मैं इसको रत्न और स्वर्ण और मुद्राएं देता हूँ। तो नाना, ये पढ़ नाना, सड़ नाना बोले कि क्या इनको क्या करेगा, इनको रत्न वत्न नहीं चाहिए, ऑलरेडी ये लोग ज्वेल्स में, जेम्स में इतने हैं। आप तो, आपको तो कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे इसका बल और बढ़े। और आप क्या करें कि जो हमारे पास ये कुंड है, यहाँ पे कुंड है, इस कुंड का रस पीने दें। एक कुंड का रस पीने से 1,000 हाथी का बल मिलता है। तो ये बालक जितना रस पी सके। तो नागराज वासुकी ने कहा, ठीक है जैसे आप कह रहे हैं। तो उन्होंने उसको बोला कि जितने, अपने सेवकों को कि जितने कुंडों का रस पी सके इसे पीने दो। तो भीम ने एक एक करके इतने बड़े बड़े 8 कुंडों को समाप्त कर लिया। और वो फिर बेहोश होकर पड़ गया क्योंकि उसकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही थी। तो इस तरीके से, और वो सो गए। अब ये हुआ भीम का खोना और भीम का नागलोक में पहुंचना। और यहाँ पे हमारा समाप्त होता है 127वां चैप्टर। अब हम पहुंच रहे हैं 128वें अध्याय में, किसके, आदि पर्व के संभव पर्व में। बहुत क्लियर हम एस्टैब्लिश करते हैं कि महाभारत में आदि पर्व है, उसका एक सेक्शन है संभव पर्व, उसके 128वें अध्याय में हम हैं। अब ये अध्याय कहता है, अब यू कैन इमेजिन कि भीम नहीं मिल रहा, बाकी सब लोग ऊपर हैं, बाकी सब लोगों ने खोज मचाई, भीम नहीं मिला। तो युधिष्ठिर वगैरह को लगा कि शायद भीम पहले चला गया होगा हस्तिनापुर। तो यहाँ, और दुर्योधन तो बहुत खुश था ही, दुर्योधन ने किसी को बताया नहीं। जब ये पहुंचे हस्तिनापुर, तो युधिष्ठिर पहुंचा अपनी माँ के पास, कुंती के पास। मैया, भीम आया क्या? तो बोले, भीम तो तुम्हारे साथ गया था। तो बोले, मैं है तो है ही नहीं वहां पे भीम।
तो कुंती बोलने लगी, हाय हाय, ये तुमने क्या करा, तुम तो सारे बालक इकट्ठे गए थे और भीम लौटा ही नहीं। और कुंती बहुत परेशान, बहुत तकलीफ में। और युधिष्ठिर उससे ज्यादा, युधिष्ठिर बीइंग एल्डर ब्रदर, वो ही वाज इन सो मच पेन कि ये क्या हो गया, मेरा भाई, हमें तो लगा यहाँ होगा, यहाँ वो पहुंचा नहीं। कुंती ने विदुर को बुलवाया, विदुर को बोला कि विदुर देखिए, इस तरीके से ये सब हो रहा है, और हमें पता है ये सारी करनी दुर्योधन की है। हम जानते हैं दुर्योधन इतना क्रूर है, इतना पापपूर्ण है, दुर्योधन ही ये सब कुछ करवा रहा है, दुर्योधन सबको मरवाना चाहता है, दुर्योधन ये। और कुंती तो, विदुर ने कहा शांत शांत। विदुर ने सारी प्रयत्न करा, पर विदुर ने एक बात बताई कि जो भी कुछ है आप अपने तक रखिए, अभी आपके 5 पुत्र हैं, अगर ये खबर लीक हो गई तो दुर्योधन बाकी 4 पे भी अटैक करेगा। और ये बात समझ में आ गई कुंती को भी, युधिष्ठिर को भी। तो वो जान गए, समझ गए कि ये दुर्योधन ने किया होगा, परंतु कुछ कर नहीं पाए। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, इंदु शायद अनम्यूटेड है ना। तो ये रहा, विदुर ने समझाया। अब वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, विदुर ने समझा दिया, विदुर अपने घर चले गए। अब उधर क्या हुआ, कुंती और ये सब चारों बालक बैठकर बहुत परेशान, भीम का वेट कर। उधर क्या हुआ, नागलोक में, नागलोक में जब भीम की बॉडी ने वो सारा विष पचा लिया, कहते हैं कि भीम की बॉडी में कोई वृक नाम का कोई डाइजेस्टिव फायर थी। हमारा भोजन कैसे पचता है, अग्नि से पचता है। पर भीम की बॉडी में कोई स्पेशल वृक, इसीलिए भीम को वृकोदर भी कहते हैं, उसके उदर में वृक नाम की अग्नि। तो वृक नाम की अग्नि से भीम ने वो सारा विष पचा लिया, और भीम तो ऐसे उठ गया 8वें दिन, जैसे कि सो के उठा हो। सब बड़े प्रसन्न हुए, सबने। और अब भीम में आ गया था 10,000 हाथियों का बल, जितना था ऑलरेडी उसके अलावा। और अब वहां पे नागों में उसके नाना के नाना अर्यक ने, ये वासुकी नाग ने, सबने उसकी बड़ी वो करी, उसकी स्तुति हुई, उसको स्नान कराया भीम को, और पुष्पों की माला पहनाई, वस्त्र दिए। और फिर भीम को सुगंधित स्नान वगैरह करवा के, आशीर्वाद देके, बाजे गाजे के साथ एक नाग भीम को अपने फनों के ऊपर उठा के गंगा के तट पे रखाया। अब वहां पर तो कोई था नहीं, सब अपने अपने जा चुके थे। तो भीम अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते पहुंच गए हस्तिनापुर, और पहुंचे अपनी माँ के पास, और उन्होंने मिले अपने भाइयों से। और तब भीम ने सारी बातें बताई कि कैसे कैसे दुर्योधन ने उनको विष पिलाया, उसको बांधा, उसको नागलोक में छोड़ा, कैसे नागलोक से वो आए हैं। पर अब युधिष्ठिर ने कहा, बिना विदुर को भी नहीं इन्वॉल्व किया अभी, युधिष्ठिर ने कहा, भीम, ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए, बिल्कुल खून का, रक्त का घूंट पी के हम रह जाएंगे, अभी हम बात डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और इस तरीके से उन्होंने इस प्रॉब्लम से ओवरकम करें। अब अब ये बात तो जब दुर्योधन ऐसे कृत्य करने लगा था, अब दुर्योधन के माइंड में चल रहा था, अरे ये तो बच के आ गया। अब दुर्योधन ने फिर प्लानिंग करनी शुरू करी। तो दुर्योधन ने, जो भीम का सारथी था, ये सारे राजकुमार अपने अपने रथों पे चलते थे, सबके अपने सारथी, जैसे सबके नैनीज होती हैं आजकल, दीदियां होती हैं सब बच्चों पे। तो ये लोग भीम ने, दुर्योधन ने इसके सारथी को मार डाला। किसके, भीमसेन के सारथी का गला घोट के। आप अगर देखेंगे ना, हमें आजकल ये वोक लोग बोलते हैं कि दुर्योधन तो बड़ा अच्छा था, दुर्योधन के साथ गलत हुआ। कर्ण तो बहुत अच्छा है, कर्ण के साथ गलत हुआ। पर अगर हम महाभारत पढ़ते हैं, जो एक्चुअल वेद व्यास की महाभारत, हमें क्लियर हो जाता है। वो बार बार बताते हैं वेद व्यास जी कि दुर्योधन क्रूर था, दुर्योधन पापपूर्ण कृत्य करता था, दुर्योधन में बहुत एनवी थी, उसको सिर्फ राज्य चाहिए था, और वो पांडवों को मरवाना चाहता था। अब दुर्योधन ने भीम के सारथी को गला घोट के मार डाला। अब उस समय भी विदुर ने कहा मत कुछ कहो, ठीक है। उसके बाद उसने फिर विष देना चाहा, दे ही दिया भीम को। और ये बात युयुत्सु ने बता दी। युयुत्सु कौन है, धृतराष्ट्र के 100 बच्चे गांधारी से, और एक पुत्र हुआ था, एक वैश्या थी, वैश्य स्त्री, उससे युयुत्सु। तो युयुत्सु ने ये बात बता दी, पर भीम ने फिर भी वो पी लिया, कालकूट का विष था, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पोटेंट, और भीम की बॉडी पचा गई उसको, ठीक है। इस तरीके से ये सारे बच्चे पल बढ़ रहे थे। परंतु दुर्योधन, कर्ण और शकुनी,
ये सब कोई ना कोई उपाय करते रहते थे कॉन्स्टेंटली, कैसे पांडवों को मरवाए। पांडव भी जानते थे, विदुर को भी ये बात पता थी। विदुर ने उनको कहा शो मत करो, रहते रहो, करते रहो। अब धृतराष्ट्र ने देखा कि ये बच्चे तो बहुत उदंड हो गए हैं, खेल कूद करते रहते हैं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कुछ कोई प्रयोजन नहीं। अब उन्होंने शिक्षा के लिए कि इन बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, तो उन्होंने गौतम गोत्रीय पितृ कृपाचार्य को अपॉइंट करना। अब ये कृपाचार्य की स्टोरी बड़ी फैसिनेटिंग है। तो कृपाचार्य को ढूंढा और कृपाचार्य को बुलवा के कहा कि आप इन बालकों के गुरु बने और इन्हें धनुर्वेद का ज्ञान है। अब यहाँ पे समाप्त होता है 128th चैप्टर। अब हम पहुंच रहे हैं 129th। ठीक है, अब ये 129th क्या कहता है? जन्मेजय पूछते हैं, आपने कृपाचार्य का नाम लिया और आपने कहा कि ये सरकंडों में पैदा हुए थे, कि सरकंडे के समूह में। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो जन्मेजय के प्रश्न है कि मैं जानना चाहता हूँ कृपाचार्य कैसे पैदा हुए। उससे अब शुरू होता है। फिर जन्मेजय पूछते हैं, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कैसे मिली मेरे पूर्वजों को। तो अब वैशंपायन जी बताते हैं कि सबसे पहले कृपाचार्य, वो कहते हैं कि गौतम के पुत्र थे शरद्वान गौतम, और वो सरकंडों में पैदा हुए थे। तो पर वो जो ये शरद्वान गौतम थे ना, इनका मन वेदों में नहीं था, अध्ययन में नहीं था, पर इनका मन था सारे अस्त्र में, शस्त्र में, धनुर्वेद में। तो जहाँ पे आपकी रुचि होती हो है, आप उसमें अटेंशन पे करते हो और आप वो चीज कॉन्सेंट्रेशन से करते हो और आप सीख जाते हो। तो वो बताते हैं कि ये जो तुम पूछ रहे हो ना कि शरद्वान ये कृपाचार्य कैसे पैदा हुए, तो पहले समझो कि कृपाचार्य के फादर कौन थे। तो वो कहते कौन था, तो वो कहते हैं कृपाचार्य के फादर थे महर्षि गौतम। अब महर्षि गौतम बहुत तपस्या करते थे और अस्त्र शस्त्र उनको पता थे। अब हम अलग अलग स्टोरीज आएंगी, कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग स्टोरीज को सुन लो, फिर वो धीरे धीरे मर्ज हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि वो इतनी तपस्या करते थे महर्षि गौतम, और सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने प्राप्त कर लिए तपस्या से। अब देवराज इंद्र विचलित हो गए। तो देवराज इंद्र ने क्या करा होगा? क्या करता है देवराज इंद्र, क्या करते हैं? तपस्या भंग करने की कोशिश की। तपस्या भंग करते हैं। किस किस को भेजते हैं? कभी उसको भेजते हैं, मेनका को अप्सराओं को भेजते हैं। अब इस बार उन्होंने देवकन्या को भेजी, कहते हैं उसका नाम था जानपदी। तो जानपदी को भेजा। अब ये जो गौतम ऋषि थे एक्सट्रीमली तपस्वी थे। उन्होंने उसको देखा देवकन्या को, वो एक वस्त्र में थी, वो यंग थी, जो जिस तरीके की थी, वे बहुत विचलित हो गए। उनके हाथों से, वो कहते हैं, उनके हाथों से धनुष छूट गया, बाण छूट गया, उनके शरीर में कंप हो गया, शरीर कांपने लगा। परंतु उनकी तपस्या इतनी अधिक थी और तप प्रबल थी कि वो मर्यादा में रहे। उन्होंने मर्यादा नहीं खोई, परंतु उनके मन में विकार आ गया था, उन्हें पता नहीं था, और उनका वीर्य स्खलित हो गया। उनका वीर्य स्खलित होके वहीं गिर गया। तो वो जब वो उन्हें पता नहीं था ये बात का, तो वो मुनि मुनि ने बाण भी छोड़ा, धनुष भी छोड़ा, मृगचर्म वहां छोड़ा, और अप्सरों को भी छोड़ छाड़ के वो चले गए। परंतु वो जो वीर्य वहां पे पड़ा था, कहते हैं कि वो डिवाइड हुआ, क्लोनिंग, या सर आई डोंट नो व्हाट कैन आई कॉल इट नाउ राइट ने। वो ये है कि एक में से वो डिवाइड हुआ। वो जो वीर्य पड़ा था वो दो भागों में बटा, उससे एक पुत्र हुआ और एक पुत्री, और वो पुत्र और पुत्री भाई की उत्पत्ति हुई। अब ये देवताओं की इच्छा है कि वहीं पर राजा शांतनु आए, और राजा शांतनु ने इन दोनों बालकों को पड़े देखा, और राजा शांतनु ने देखा कि धनुष पड़ा है, बाण पड़ा है, मृगचर्म है। वो समझ गए कि किसी धनुर्वेदी के ब्राह्मण के पारंगत जो ब्राह्मण की ये संतानें हैं। तो उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने वो दोनों बालकों को उठा लिया कृपा से, बहुत प्रेम से, और दोनों बालकों को उठा के और वो अपने घर ले, और उनका भरण पोषण करने लगे। अब कृपा करके वे बालकों को ले गए थे, तो क्या नाम रखा उनका? कृपा और कृति। कृपा और कृति। कैन यू अंडरस्टैंड कि कैसे नाम आते हैं? डायरेक्ट कनेक्शन है कि आपको नाम से समझ में आएगा क्या इसका एंटीसीडेंट है। तो और वो सबको बताते थे कि ये मेरी ही संतान है, मेरी ही बालक है, ऐसी करके कहते थे। वो दोनों बड़े होने लगे। अब उधर क्या होता होता था, गौतम ऋषि जो थे,
उनको अपने तपोबल से समझ में आ गया कि ये ऐसे मेरे दो बालक हुए हैं और इन दोनों बालक को राजा शांतनु ले गए। तो गौतम ऋषि वहां पे गए और उन्होंने गुप्त रूप से अपने पुत्र को बता दिया और उसको सिखा दिया। क्या क्या? 4 प्रकार के धनुर्वेद सिखा दिए, उपदेश दिए, रहस्य दिए और सारे शस्त्र अस्त्र का ज्ञान दिया। और वो कृपाचार्य बहुत बड़े धनुर्वेद के ज्ञाता बने। अब वैशंपायन जी कहते हैं कृपाचार्य ने वैशंपायन जी कहते हैं कि कृपाचार्य की इतनी सिद्धि थी कि भीष्म पितामह ने उनको बुलाया और अपने बच्चों को उनकी शिक्षा में लगा दिया। ठीक है ना? अब जन्मेजय पूछता है, अब आप मुझे कह रहे हो कि इन बालकों के गुरु द्रोणाचार्य भी थे, तो ये द्रोणाचार्य कहाँ से आए? द्रोणाचार्य की कैसे उत्पत्ति हुई? उन्होंने कैसे अस्त्र विद्या प्राप्त करी? कुरु देश में कैसे पहुंचे? वे किसके पुत्र थे? और जो अश्वत्थामा है उनके पुत्र थे, उनके बारे में भी आप बताओ। तो वैशंपायन जी बोलते हैं, बताता हूँ बताता हूँ, वेट तो करो। है ना? तो वो कहते हैं जन्मेजय भारद्वाज नाम के बहुत एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उन प्रसिद्ध ऋषि ने बड़े कठोर तपस्या करी, बहुत अनुष्ठान करे, और वे एक बार गए गंगा जी में स्नान करने के लिए। वहां उन्होंने देखा एक घृताची अप्सरा। अगेन कनेक्शन बना, घृताची अप्सरा। अप्सरा स्नान कर रही थी, भीगे वस्त्रों में थी, एक वस्त्र पहन रखा था, यौवन उसका पूरे उसमें था, उसका वस्त्र खिसक गया। अब ये जो भरद्वाज जी का मन उस अप्सरा में आसक्त हो गया और उनका भी वीर्य स्खलित हो गया। अब ये जो भरद्वाज थे बहुत पहुंचे हुए महर्षि थे, उन्होंने वो वीर्य को एक कलश में, यज्ञ जो वहां पे चल रहा था, यज्ञ के कलश में वीर्य को रख दिया। अब उस कलश में रखे रखे वीर्य से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम क्या पड़ा? क्या पड़ा? द्रोणाचार्य। द्रोण। द्रोण। नाम पड़ा द्रोण। द्रोण, द्रोण पड़ा। और भरद्वाज जब वो जरा सा बड़ा होने लगा तो वो द्रोण में संपूर्ण वेद और वेदांगों का अध्ययन करा और महर्षि अग्निवेश के पास जाके शिक्षा प्राप्त करी। और उन्होंने, अग्निवेश ने इनको अस्त्रक नाम का बहुत बड़ा एक आग्नेय अस्त्र दिया। ठीक है? अब उन्हीं दिनों ये ऑल साइमल्टेनियसली स्टोरी चल रही है। हमने कृपाचार्य का देखा और हमने द्रोण द्रोण का देखा, कृपा का देखा, द्रोण का देखा। उन्हीं दिनों कृपत नाम के एक महर्षि थे, भरद्वाज के मित्र थे। कृपत प्रिपत नाम के एक राजा भरद्वाज के मित्र थे। वो प्रिपत नाम से एक बालक हुआ द्रुपद। अब वो द्रुपद और ये द्रोण इकट्ठा गुरुकुल में पढ़ते थे। अब जब इकट्ठा गुरुकुल में पढ़ते थे, एक साथ उठते थे, बैठते थे, अध्ययन करते थे। और द्रुपद तो प्रिपत नाम के राजा का बेटा था और द्रोण ब्राह्मण का लड़का था। पर जब दोस्ती इतनी होती है ना बच्चों में, अरे जो मेरा है वो तेरा, तू और मैं सब कुछ शेयर करेंगे, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं तुझे अपना सब कुछ दे दूंगा, जो मेरा राज्य होगा वो आधा तेरा, जो सब कुछ है वो मेरा तेरा, ऐसे करके ये दोनों बालक बात करते थे। तो द्रुपद जिस वे में बोलता था, द्रोण द्रोण को लगा कि बिल्कुल वही है, और दोनों बड़े होते गए। दोनों का गुरुकुल का अध्ययन खत्म हो गया, द्रुपद अपने घर चला गया, ये इधर चला गया। अब ये जो द्रोण है, ये कहते हैं कि ये जो ये बड़े हुए, इनमें विवाह की इच्छा हुई। तो कृपा के साथ जो लड़की थी, जो उसकी ट्विन थी कृपी, तो द्रोण ने कृपि से विवाह करा। और जो द्रोण और कृपि का विवाह हुआ तो कौन पैदा हुआ? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा क्यों अश्वत्थामा। नाम रखा उसका? इसलिए रखा कि जैसे ही वो बालक पैदा हुआ तो घोड़े जो की तरह, हाँ। और एक आकाशवाणी हुई, और उस बालक ने जन्म लेते से उच्चई श्रवा घोड़े के समान आवाज निकाली। अश्वत्थामा जैसे ही पैदा हुआ, उसने जो आवाज उसके मुख से निकली, वो देवताओं का घोड़ा उच्चई श्रवा, उच्चई श्रवा घोड़ा, डिवाइन हॉर्स, जो अमृत मंथन में निकला था, वो उसके समान उसके मुख से शब्द निकला। तो ये हो गया। अब और अंतरिक्ष में आकाशवाणी भी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि ये बालक के चिल्लाने में अश्व का के समान शब्द आया है।
ये बालक ऐसे चिल्ला रहा है, अश्व के जैसे आवाज आ रही है, सारी दिशाओं में गूंज गई है, इसलिए इसका नाम होगा अश्वत्थामा। ठीक है। द्रोण बड़े प्रसन्न। अब ऐसे करके द्रोण और बड़े हुए। द्रोण ने गृहस्थ जीवन के बाद बालक हो गया। द्रोण अपने आप को अपस्किल करते थे। द्रोण ने बहुत तपस्या करी। उस समय पता लगा कि परशुराम जी ने कोई यज्ञ करा है और अपना सर्वस्व दान दे रहे हैं, तो ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। तो जब तक द्रोण उनके पास पहुंचे तो परशुराम जी कहते हैं मैं तो सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं धोने के लिए। पूरी भूमि मैंने महर्षि कश्यप को दे दी, मेरी सारी सब चीजें मैंने अलग 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 ब्राह्मणों को दे दी, अब तो मैं ही स्वयं हूँ, मुझे चाहिए तो आप ले लो। और द्रोण ने जाके बताया कि मैं भरद्वाज नंदन हूँ और मैं आपसे आपसे लेने आई हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो इन्होंने कहा कि है, आपके पास है। मैं चाहता हूँ कि आप, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे आपसे चाहिए एक ऐसा धन जिसका अंत ना हो। रेगुलर धन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक ऐसा धन जिसका अंत ना हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या चीज है? तो उन्होंने कहा वो अंत है, अंतहीन धन है, अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान। मुझे वो ज्ञान चाहिए, उसकी प्रयोग विधि चाहिए, उसको कहीं से आवाज आ रही है, इंतु शायद आपके यहाँ से। उसको प्रयोग करना, उसको रखना, उसका रहस्य संहार विधि सब कुछ चाहिए। तो ये परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको वो ज्ञान दे दिया। अब द्रोणाचार्य बहुत पावरफुल, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, वेद के वेदांग के, और वो सारा ज्ञान लेके वापस पहुंचे। अब हुआ क्या? अब यहाँ पे क्या हो रहा था? हम प्रवेश कर रहे हैं 130वें अध्याय में। अब यहाँ पे इस अध्याय का कैप्शन है, द्रोण तिरस्कृत हो जाते हैं। अब तिरस्कृत कैसे होते हैं? द्रोण जब वापस अपने घर में आए तो अश्वत्थामा वहां पे खेल रहा था। उन्होंने देखा कि जितने भी वहां के और बालक हैं, वे तो दूध पी रहे थे और अश्वत्थामा कह रहा था मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे चाहिए। पर ये लोग इतने गरीब थे कि इनके पास गाय नहीं थी जिससे कि दूध निकाल के अपने बालक को पिला देते। तो इन्होंने ये भी देखा कि बाकी बालकों ने उपहास बनाया, आटे को घोल के और अश्वत्थामा को दे दिया, ये ले दूध, ये ले दूध। और अश्वत्थामा छोटा ही था, अश्वत्थामा पी के बड़ा खुश, मैं तो दूध पी रहा हूँ, मैं तो दूध पी रहा हूँ, मैं तो दूध पी रहा हूँ। अब द्रोण को बहुत तकलीफ हुई ये देख के कि मुझ में इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं अपने बालक को दूध की व्यवस्था कर सकूं। द्रोण सोचने लगे कि अगर मैं भिक्षा मांगता हूँ और अब हम मेरे जैसे ही सामान्य लोगों से मांगता हूँ तो क्या पता मैं कहीं गलत हो जाऊं, मैं किसी का वो छीन लूं। मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे किसी ऐसे के पास भिक्षा के लिए जाना चाहिए जो समर्थ है। तो द्रोण को कौन ध्यान आया होगा? कहाँ गए फिर द्रोण? द्रुपद द्रुपद के के पास। पास। एब्सोल्युटली बैंग ऑन। देखो हम सबको कथा पता है, हम सबको पता है, पर जब हम स्टोरी की रीटेलिंग करते हैं तो वो सब हमारे आंखों के आगे अलाइव आ जाता है ना। तो द्रोण गए अपने मित्र द्रुपद के पास, नोइंग कि वो तो इतना बड़ा राजा है, वो तो कुछ भी कर सकता है। और वो तो राजा, उसे तो मुझे प्रॉमिस ही करा है बाल्यावस्था में, तो उसे तो मुझे कहा ही था कि जो कुछ मेरा वो तेरा, तो मैं तो आधा राज्य लूंगा और अपने बालक को पालूंगा। द्रोण बहुत बड़े ऋषि थे, आचार्य होएंगे बनेंगे अब, परंतु उनमें जो अपने बालक के प्रति मोह, और जो वो मोह करवाता है, ये अब कहानी ऐसे आगे बढ़ेगी। द्रोण वहां पे पहुंचे, उन्होंने इससे कहलवाया, तो द्रुपद के पास कहलवाया कि ऐसे ऐसे आए हैं। द्रुपद ने तो पहचानने से इनकार कर दिया। द्रोण कहते अरे तुम कैसे इनकार कर सकते हो, तुम तो हम तो दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, देखो तो सही मेरी तरफ। द्रोण कह वो द्रुपद कहता क्या देखना, दोस्ती समान लोगों में होती है। एक बहुत गरीब, एक बहुत अमीर, एक बहुत गरीब नहीं, एक राजा एक रंक नहीं, जिसके पास ज्यादा किसके पास कुछ नहीं नहीं। समान में ही दोस्ती होती है, अगर समान नहीं तो दोस्ती नहीं। और दोस्ती तो ऐसी होती है, आज है कल खत्म। तुम कौन सी बात लेके बैठ गए, मैंने कब कह दिया, और अगर मैंने कह भी दिया तो? अब द्रोण को काटो तो खून नहीं। अब द्रोण वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। द्रोण बहुत अपमानित होके, बहुत तिरस्कृत होके वहां से वापस पहुंचे, वहां से वापस पहुंचे। और द्रोण के माइंड में सिर्फ एक ही बात, कि किसी भी तरीके से मुझे इससे क्या लेना है, क्या लेना है?
बदला लेना। बदला बदला लेना। लेना है, मुझे इससे रिवेंज लेना है। उनका वही थॉट चल रहा था। और द्रोण जानते थे कि वो अकेले बदला नहीं ले सकते अगेंस्ट अ राजा ऑफ अ माइटी एम्पायर। तो द्रोण को भी लोग चाहिए थे। द्रोण को ऐसे लोग चाहिए थे वो, जो वो कहते, जो द्रोण कहता वो करते। अब यहाँ पे ये सब चल रहा था। उधर ये बालक खेल रहे थे। कहाँ? कृपाचार्य के आश्रम में। पढ़ भी रहे थे, खेल भी रहे थे। एक कुएं में इनकी गिट्टी गिर गई। गुल्ली डंडा किस किसने खेला है? हम सब ने तो खेला ही है, हमारे जमाने के सब एक ही लोग हैं, खेला है ना गिल्ली गिल्ली डंडा सबने। बहुत खिला हाँ। है। अब हमारे बच्चों को नहीं पता, और ना उनके बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं पता कि गिल्ली डंडा क्या होती है। हमारी भी गलती है, हमने बताया भी नहीं। एनीवे, तो वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, वो गिट्टी गिर गई कुएं में। अब ये सब बालक कुएं में जाए निकालें, गिट्टी निकली नहीं। अब यहाँ पे बैठे थे एक बहुत बड़े द्रोण लगते थे, बहुत पावरफुल ऋषि। तो वो सब बालक, आप हमें हेल्प कर देंगे क्या? बोले किस चीज में? बोले हमारी गिट्टी निकलवा देंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, निकलवा तो दूंगा, पर तुम्हें, वो समझ गए कि ये राजकुमार है। तो द्रोण ने बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ पूछे, कहते हैं कि द्रोण ने कहा तुम्हें मेरी जीविका का के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। बीच में इसमें क्या हुआ था, बीच में द्रोण ने वो जगह छोड़ी, वो गुरुकुल छोड़ा और हस्तिनापुर आ गए। कहाँ? कृपा के पास। कृपा कौन है? उनका साला। उनकी वाइफ कृपी है ना, कृपी का भाई। तो ये यहाँ पे आ चुके थे। तो बिना किसी को पता लगे द्रोण रहते थे कृपाचार्य के घर में, अपनी बहन के घर में, अपनी पत्नी और पुत्र के साथ। तो उन्होंने बोला मैं निकाल तो दूंगा। तो द्रोण तो बहुत पावरफुल थे, तो द्रोण ने अपने धनुष बाण से ऐसे बाणों का संधान करा कि वो एक बाण लगा गिट्टी में, दूसरा बाण ने, उन्होंने सींकों का, बाण भी नहीं निकाले, सींकों का संधान करा। एक सींक लगा गिट्टी में, दूसरी सींक संधान करी तो वो उस गिट्टी सींक में फंसी, तीसरी सींक उसमें फंसी, चौथी सींक, ऐसे करके गिट्टी और सींक और सींक और सींक और सींक, ऐसी पूरी चेन बन गई। संधान कर करके अपने पावर से, और उन्होंने फटाफट वो गिट्टी निकाल ली। और गिट्टी निकाल ली, फिर एक अंगूठी का भी आगे या पीछे वो अंगूठी भी डाली, उन्होंने अंगूठी भी निकाल दी। अब ये सारे बालक तो दे वर सो हैप्पी, ये फटाफट भागे भागे गए। इन्होंने कृपाचार्य को बताया कि कृपाचार्य ने बात भीष्म को बताई। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलो। बोले नहीं, द्रोण बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, पर आप भीष्म को बताना ऐसे ऐसे कोई मिला था, उसने, उन्होंने ऐसे गिट्टी। हाँ, एक मिनट। भीष्म को बताना कोई कोई ऐसे मिला था, उन्होंने गिट्टी ऐसे निकाल दी, वो समझ जाएंगे। और भीष्म समझ गए, भीष्म को पता लग गया है द्रोणाचार्य। तो भीष्म स्वयं पहुंचे उनके पास, और भीष्म ने कहा हे गुरुवर, आप जहाँ पे हैं, जिस मुकाम पे हैं, आप हमारे साथ चलिए और आप इन बालकों के शिक्षक बनिए, और हमारा राज्य आपका, हमारा सर्वस्व आपका, सब कुछ जो है वो आपके लिए, आपको समर्पित। ऐसा करके उन्होंने कहा आप अपना सब कुछ कर लीजिए, आप आज से जो भोगना चाहें, जैसे रहना चाहें, ये सारे महल दो महल आपके। तो द्रोण चाहते भी ये थे, वो चाहते भी थे कि कोई ऐसे राज्य के उसमें वो रहे, और ऐसे लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं जो द्रुपद से, उनका मेन इंटेंशन था द्रुपद से बदला लेना। और यहाँ पे समाप्त होता है 130वां अध्याय। अब अच्छा, अब हम चलते हैं। अब द्रोण और कृपा, अब बच्चे क्या करेंगे गुरुकुल में? क्या करेंगे? शिक्षा लेंगे, पढ़ेंगे, है ना। हम पहुंच गए 131, 131वें अध्याय पे, ठीक है। अब इनकी शिक्षा, अब शिक्षा भी किस किस तरीके की। अब यहाँ पे शिक्षा में है कि सब कुछ द्रोण कहते, द्रोण ने सबसे पहले, शुरू करने से पहले द्रोण ने कहा कि मैं तुमको शिक्षित करूंगा, पर मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। अब शिक्षा प्राप्त करने के बाद तुम लोगों को मेरी इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। बताओ इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? सारे लोग चुप। पर अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने क्या कहा? कि मैं काम ये पूरा करूंगा। बिना जाने, बिना पूछे, बिना समझे, अपने गुरु के कहने पे कि मैं ये कार्य पूरा करूंगा। तो वैशंपायन जी कह रहे हे जन्मेजय, सारे लोग तो चुप हो गए।
पर अर्जुन ने कहा मैं करूंगा। तब से लेके आचार्य ने उसको बुलाया और उसका मस्तक सूंघा, उसे बहुत प्रेम करा। और महर्षि द्रोणाचार्य उनको अलग अलग तरह की शिक्षा देने लगे। तो उनके इतनी ख्याति सुन के दूर दूर से राजकुमार भी आने लगे। वृष्णिवंशी, अंधक वंशी, और और कर्ण, ये लोग सब हमें कहते हैं। कर्ण ने तब एंटर करा जब रंगशाला में, नहीं, कर्ण ऑलरेडी स्टूडेंट थे दुर्योधन द्रोणाचार्य के। तो कौन कौन आया है उनकी ख्याति सुन के, जैसे आजकल यूनिवर्सिटी है, सब जगह के वो आते हैं, सारे हेड्स ऑफ स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं, सब बड़े बड़े लोगों के बच्चे, ऐसे ही था। ये द्रोणाचार्य के गुरुकुल में कौरव थे, पांडव थे, और अलग अलग जगह के राजकुमार आए। और तब वहां पे राधा नंदन सूत पुत्र कर्ण भी पढ़ रहा था। ठीक है। पर कर्ण तभी से अर्जुन से कंपटीशन का भाव रखता था, तभी से अर्जुन से एनवी करता था। और उसको इतनी एनवी थी अर्जुन से कि वो दुर्योधन का साथ बना लेता। तभी से कर्ण को इतनी एनवी थी, इतनी जेलसी थी अर्जुन से कि वो दुर्योधन का साथ बना लेता था, और पांडवों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। ये गुरुकुल से शुरू हो गया था। और अर्जुन में तो धनुर्वेद को सीखने की ललक, अर्जुन में जिज्ञासा, शिक्षा, बाहुबल और कांस्टेंट एफर्ट, मर्जी जो हो जाए मैं तो करूंगा ही करूंगा, दैट कंसंट्रेशन। अस्त्र विद्या से बहुत अनुराग था। जो भी द्रोण बताते थे अर्जुन ग्रहण कर लेता था। अब द्रोणाचार्य पार्षद भी थे। द्रोणाचार्य बच्चों को पढ़ाते और बच्चों को से गुरुकुल का काम भी करना होता था। तो द्रोणाचार्य सब बच्चों को कहते थे कि जाओ कुएं से पानी भर लाओ, उनको छोटे गंगा सागर देते थे। और अपने पुत्र अश्वत्थामा को बड़ा मटका दिया था जिसका मुंह बड़ा। तो गंगा सागर डालेंगे तो पानी भरने में टाइम लगेगा, और मटका जल्दी भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? जल्दी बताओ, भर जाएगा ना? तो जितनी देर में वो बड़े मटके का भर जाता, अश्वत्थामा फटाफट पानी ले आता। तो जितनी देर में बाकी बालक आते, उतनी देर में द्रोणाचार्य उसको कुछ और सिखा देते थे। अर्जुन ने ये बात भांप ली। अर्जुन ने समझ गया कि जब तक हम पहुंचे तब तक तो हम गुरु जी सिखा भी चुके होते हैं कोई एक आर्ट। तो अर्जुन कोई भी मौका लर्निंग का नहीं छोड़ता था। अर्जुन इतना डिसिप्लिन था। अर्जुन ने वारुणास्त्र यूज करा और फटाफट अपने कमंडल में जल भर लेता, और वो गुरु के पास ही बैठा रहता कि अगर गुरु अश्वत्थामा को कुछ सिखाए तो अर्जुन सीख ले। तो ऐसे करके अर्जुन अपने गुरु से की सेवा करता, उनके चरण दबाता, उनका घर साफ करता। लगन अच्छी थी, स्वभाव अच्छा था, इसलिए वो द्रोणाचार्य का प्रिय हो गया। अब क्या हुआ? अब वहां पे अर्जुन इतना कांस्टेंट लर्निंग में रहता था। द्रोणाचार्य ने अपने रसोइये को बुलाया और कहा कि अर्जुन को कभी तुम ना कभी तुम उसको अंधेरे में भोजन मत देना। तो रसोइये ने कहा ठीक है। अब एक दिन जब सब बालक बैठ के खा रहे थे, दिया जल रहा था, शाम का अंधेरा हो चुका था, और जब दिया हवा आई और दिया बुझ गया, और अर्जुन ने नोटिस करा कि वो तो फिर भी खाना खाए जा रहे हैं। उसको गस्सा और मुख के बीच में कोई कोई उसके बीच में कोई रोशनी की जरूरत नहीं थी। अर्जुन के माइंड में थॉट आया, और उस दिन से अर्जुन ने अंधकार में शब्द भेदी बाण अपने आप चलाने की प्रैक्टिस करी, करते गया करते गया करते गया। जिसके लिए रोशनी नहीं चाहिए, डे लाइट नहीं चाहिए। और 2-4 दिन के बाद द्रोणाचार्य ने आवाज सुन ली कि ये तो वही हुआ जो वो नहीं चाहते थे। पर वो समझ गए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया, उसको बहुत प्रेम करा, और उसकी ये लगन देख के, उसमें इतनी कंसंट्रेशन, उसका इतना अथक मेहनत देख के द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनोगे, किसी से भी कम नहीं होगे, पूरे पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनोगे। और उन्होंने बाकी सबको क्या क्या सिखाया। और धनुर्वेद तो सिखाया ही सिखाया। घोड़े पे, हाथी पे, रथों पे बैठ के, भूमि पे रह के युद्ध करना सिखाया। गदा युद्ध, खड़ग युद्ध, तोमर, प्राश, शक्ति, इस सबके प्रयोग की कला, शास्त्रों की कला, शस्त्रों की कला,
अब उसी समय वहां पे एक ऐसा बालक आया, कौन सा बालक आया होगा, किसको पता है? आशमा को तो एकलव्य। 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 और एकलव्य को लेके आजकल बहुत बातें बनती हैं, हाँ, पर वी शुड नो, वी शुड बी वेरी क्लियर। अब जैसे जैसे सपोज हम भारत में हैं, है ना? सपोज हमारी यूनिवर्सिटीज में कोई पाकिस्तान का के प्राइम मिनिस्टर का अगर कोई लड़का या कोई फैमिली का मेंबर आएगा, तो हम क्या उसे मिलिट्री एजुकेशन दे देंगे, नोइंगली कि हमें पता है कि ये हमारे एनिमी ग्रुप में है, ये हमारे साथ नहीं है? हमारी क्या एयरफोर्स और मिलिट्री स्कूल उसको वो एजुकेशन देने को तैयार हो जाएंगे क्या? जल्दी से बताओ, हो जाएंगे? नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं। नहीं होंगे ना। तो समथिंग लाइक दिस हैपन। अब ये जो हमें कहते हैं एकलव्य तो गरीब भील का पुत्र था, नहीं, एकलव्य था निषाद राज, निषादों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र। अब ये सब हम पढ़ते हैं ना तब हमें समझ में आता है, अदरवाइज तो जो मीडिया में दिखाते हैं हमें वही लगता है कि देखो कितने पार्शल थे, एकलव्य का अंगूठा काट लिया अर्जुन को बनाने के लिए। देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। तो हिरण्यधनु निषाद राज का पुत्र एकलव्य। अच्छा, अगर हम आज देखते हैं कि केजी के बच्चों को क्या क्या हम पीएचडी की पढ़ाई करा देंगे? बिल्कुल केजी भी का नहीं। जो बालक नहीं कराएंगे ना। अगर आप और मैं पहुंच जाएंगे नासा, तो क्या वो हमें अंदर घुसने देंगे? नासा के हम्म। अंदर घुसने देंगे? नहीं देंगे। ऐसे ही सब गुरुकुलों के अपने अपने सामान्य उनके वो थी, अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना? तो इसी तरीके से गुरु द्रोणाचार्य ने निषाद राज हरिर्धनु का बेटा आया कि मुझे शिष्य बनना है। द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य रूप में नहीं लिया। द्रोणाचार्य ने उसे प्रेम से बुलाया, उसके मस्तक पे हाथ रखा और उसको कहा, ये धनुर्वेद विषयक शिष्य तुमको मैं नहीं बना सकता हूं, तुम इसके लिए नहीं हो, तुम्हारे लिए और चीजें हैं। परंतु वो वहां से चला गया। पर उस बच्चे में इतनी लगन थी, उसने गुरु द्रोणाचार्य का की मूर्ति बनाई मिट्टी से, और दिन रात आग सुबह शाम संध्या, और वो धनुष बाण धनुष बाण करता गया करता गया करता गया। इस लेवल पे वो पहुंच गया, पूरा शरीर काला हो गया, उसके अंगों में मैल जम गया, उसका काला मृगचर्म फट गया, चीथड़े हो गया, जटा धारण कर ली उसने, और वो वही करता रहा। अब उधर क्या हुआ, ये सारे लोग गए अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ, इनके पीछे पीछे एक इनका सेवक चला गया जिसके पास कुत्ता था। तो जो सेवक चला गया जिसके पास कुत्ता था, ये कुत्ता आगे आगे जैसे ऐसे घूमने लगा। ये कुत्ते ने ऐसे इसको देखा, काला कलूटा, इसमें बदबू आ रही है और आंखें लाल लाल हो रही हैं, चीथड़े पहन रखे, कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। जब वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, तो एकलव्य ने एक के बाद एक के बाद एक ऐसे तीर मारे कि उस कुत्ते का मुंह भर गया, और वो आवाज भी नहीं कर पाया। अब वो कुत्ता वहां से करता करता वहां पहुंचा जहां पे ये कौरव और पांडव थे। तो उन्होंने कहा, माय गॉड, ये किसने किया? इस तरह इतने प्रिसीजन से इतने सारे बाण जिसने मारे हैं, वो तो कितना बड़ा आर्चर होगा। अब ये सारे बालकों को बड़ी शर्म आई कि हमसे भी बड़े धनुर्धर हैं। तो अर्जुन ने वहां पे उनको पूछा, आपने कल तो मुझे कहा था कि सबसे बड़ा धनुर्धर मैं बनूंगा, अब ये कैसे है जो इतना सीख गया? कैसे ये? क्योंकि तब तक तो उन्होंने कहा देख के आते हैं कौन है। तो द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों वहां से गए, और वहां पे पहुंचे तो उन्होंने एकलव्य को देखा, और देखा कि द्रोण की मूर्ति बनी हुई है, और एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा है। तो द्रोणाचार्य बोले कि एकलव्य ने उनको देखा, प्रणाम करा। तो द्रोणाचार्य बोले, तुमको किसने सिखाया? तो बोले, मैं तो आप ही हो, आप ही मेरे गुरु हो, ये मूर्ति मैंने बनाई है। तो बोले, अगर ऐसा है तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो उन्होंने बोला, जो आप मांगो। तो उन्होंने द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तो राइट हैंड का अंगूठा चाहिए। तो एकलव्य कहते हैं वेद व्यास जी, शिकन नहीं आई, वो अपने कमिटमेंट पे अड़ग था, प्रसन्न चित्त से उसने दाएं हाथ का अंगूठा काटा और समर्पित कर दिया। तो जो हमें बात नहीं बताते वो ये कि उसी समय द्रोणाचार्य ने संकेत से शिक्षा दे दी एकलव्य को कि दोनों ये फिंगर्स अनामिका और तर्जनी से कैसे वो बाणों का संधान कर सकता है। उसको हैंडीकैप नहीं किया, उसका अंगूठा लिया, परंतु ट्रिक बता दी, टिप बता दी कि कैसे वो इन दोनों फिंगर्स से अनामिका और तर्जनी से बाणों को संधान कर सकता है। पर एट द सेम टाइम एकलव्य की जो स्पीड थी वो कम हो गई,
और मेकिंग अर्जुन द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अब ये हुआ। अब यहाँ पे शिक्षा चले जा रही है। अब द्रोणाचार्य कह रहे हैं सब बालकों को बुला के कि द्रोणाचार्य ने रातों रात में कारीगरों को बुला के एक लकड़ी की गीद बनवा दी, एक बर्ड बनवा दिया, और वो उन्होंने लगवा दिया एक पेड़ के ऊपर। बच्चों को नहीं पता था कि वो लकड़ी का है, उनको लगा वो लाइव है। क्योंकि आजकल हमारे ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है ना, तो पहले ग्रेजुएशन सेरेमनी तो नहीं होती थी ना, एग्जाम होते थे, पर टीचर असेस करता था। हमारी टीचर बताती है कि जो गुरु होते थे उनको पता होता था कि कौन सा बच्चा कौन सी चीज में अच्छा है, तो वो अलग अलग तरह से असेसमेंट करते थे टास्क देके। आज की तरह नहीं कि सब बच्चों को फिजिक्स पढ़नी है और सबको केमिस्ट्री पढ़नी है, सबको जूलॉजी पढ़नी है। पर धनुर्वेद के लिए वो टेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने एक गीत बनवा दी, लगा दी, सब बालकों को बुलाया और कहा कि देखो, तुमको पोजीशन लेनी है और तुमको उसको देखते रहना है, टारगेट को, और देखते रहो, मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। ऐसे उन्होंने युधिष्ठिर से, उन्होंने बड़े से छोटे सब कौरवों को, युधिष्ठिर को बुलाया। तो युधिष्ठिर ने बोला मुझे तो आप दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूँ, पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, शीशा दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो उन्होंने कहा हट। ऐसे सबको एक 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 को वो हटाते गए। जब अर्जुन ने पोजीशन बनाई और अर्जुन ने फिर 2 मिनट खड़ा रहा, फिर पोजीशन ली, फिर देखा, ऐसे वो हर बालक के साथ 4 4 5 5 मिनट देखते थे। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो सिर्फ उसका मस्तक दिख रहा है, तो मुझे तो सिर्फ चिड़िया दिख रही है। तो उन्होंने बोला फिर देखते रहो। फिर 2 मिनट के बाद उन्होंने बोला क्या दिख रहा है तुम्हें? अगर तुम्हें चिड़िया दिख रही है तो उसकी बॉडी कैसी है? उनको मुझे बॉडी दिख ही नहीं रही। आपने तो कहा था मस्तक, काट मस्तक को बांधना, वो करना है, बीनना, मुझे मस्तक दिख रहा है। बहुत प्रसन्न हुए और अर्जुन ने वो करा। इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अर्जुन को एक स्पेशल उन्होंने एक अस्त्र दिया, और उसका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने लिखा तो था। एनीवे उन्होंने अर्जुन को बहुत ब्लेस करा और उससे कहा कि जो उसने शिक्षा प्राप्त करी हो, अर्जुन बहुत ज्यादा हाँ ये रहा, मस्तक दे ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र दिया अर्जुन को उन्होंने यहाँ पे, कि उन्होंने कहा कि जब भी तुम प्रयोग करोगे इसका, बहुत केयरफुली करना, ये पूरे विश्व को नरसंहार कर देगा। इंद्रियों पर संयम रख के किसी ऐसे पुरुष पे अगर चलाया गया, सारा समस्त संसार डूब जाएगा। फिर उन्होंने फिर रीइटरेट करा कि तुमसे बढ़ के कोई धनुर्धर नहीं होगा। अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं 133 में। अब मैं 10 मिनट और लूं कि यहाँ पे माइंड अप करूं? जितना मैंने प्रिपेयर करा है वो 10 मिनट में अब खत्म हो जाएगा। जल्दी बताओ, मेरे ख्याल से कर लेते हैं, बोलो सबका क्या मन है? वो काम है कुछ, मेरे को जाना है। अच्छा आपको जाना है, और आशिमा आपको? नेक्स्ट टाइम नहीं, मैं फ्री हूँ, पर नेक्स्ट टाइम करते हैं। अच्छा पर है 10 मिनट्स का, फिर खत्म हो जाएगा एक हाँ, वाला। ये वाला जिसको निकलना है आप निकल जाओ, हम इसको वाइंड अप करते हैं। 10 मिनट्स क्योंकि नहीं है। आगे भी इसका फिर लंबा है। इसमें तो लंबा नहीं आ रहा, मेरे मेरे नोट्स में तो लंबा नहीं आ रहा है। करण का भी है इसमें फिर। हाँ है तो। अच्छा चलो ठीक है, हाँ इसको मैं पूरा नहीं लेती। गिव मी फाइव हाँ। 5 मिनट्स में माइंड अप करते हैं, ओके? ठीक है। मैं वहां तक नहीं ले रही हूँ, तुमने आशिमा ठीक कह रहे हो, उतना नहीं ले रही है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो 1 मिनट, हाँ। सिर्फ हम रंगशाला पे करके खत्म करते हैं, करण का नहीं लेते, हाँ। ओके, 5 मिनट्स में माइंड अप करते हैं। अब ये या यहीं पे वाइंड अप करें, नेक्स्ट टाइम रंगशाला से ले, हाँ ये ठीक है, यही वाइंड अप करते हैं। चलो आज के बारे में किसी को कुछ कहना है? जहां तक हम पहुंचे हैं, किसी को कुछ अपना पॉइंट बताना है? आशमा तुम्हें कुछ ऐड करना है? नहीं, इसमें एक वो भी है जो गंगा जी में स्नान करने जाते हैं ना, हम्म। द्रोण, और उनको वो एक पकड़ लेता है ग्राहा। हाँ वो रह गया पॉइंट, यस। हाँ तो जब द्रोणाचार्य टेस्ट कर रहे थे सब लोगों को, जो एक्चुअल में भी हुआ, तो द्रोणाचार्य से बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा। तो द्रोणाचार्य को गंगा में स्नान कर गए और ग्राही ने उनका पैर पकड़ लिया। अब द्रोणाचार्य डूबने लगे। तो द्रोणाचार्य ने देखा, उन्होंने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। बाकी सब स्तब्ध रह गए। पर अर्जुन की क्विक थिंकिंग ने, अर्जुन ने एक के बाद एक बाण मारे, और ग्राह के टुकड़े टुकड़े हो गए और द्रोणाचार्य रिलीज हो गए। तो जब कोई बालक, जब कोई बच्चा, जब कोई स्टूडेंट एक टीचर के प्रति समर्पित होता है, और साम दाम दंड भेद टीचर की बात भी मानता है, शिक्षा भी ग्रहण करता है, उनको जो पसंद है वो कार्य करता है, और सारी शिक्षा उनकी ग्रहण करने की क्षमता और हार्ड वर्क,
एक्सट्रीम हार्ड वर्क, तो वो अर्जुन की तरह बन जाता है। वो अर्जुन की तरह पूरे, जो ख्याति हुई है अर्जुन की पूरे विश्व में, उसका रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन इज कांस्टेंट हार्ड वर्क। और हर सतत, हर पल, है ना आशिमा? और कुछ ऐड करना है? नहीं, बस ये उसके बाद उन्होंने दिया था ब्रह्मशीर नामक अस्त्र। ब्रह्मशीर बाद में दिया, तभी मेरे नोट्स में हाँ। बात कर रहा था। सही बात है। इंदु, आपको कुछ कहना है? नहीं। अच्छा, उपमा आपको? चलो फिर वाइंड अप करते हैं, मंत्र बोलते हैं ना। तो हमने आज आशिमा, अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें करना होगा, हमने वन हम्म। टू पे फिनिश करा है। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से शुरू होगा तो 133 से शुरू होंगे, तो डिसाइड कर लेंगे। और आप लोग भी, इंदु और उपमा, आप लोग भी पढ़ो इसके आगे। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम से शुरू हाँ करते हैं। हाँ हाँ, फिर आप बताना कौन हम्म। कौन। हमें सहज भाव से बोलना है। और जब हम बोलते हैं ना, हमारा ज्ञान एकदम पक्का हो जाता है, हमें वो हम्म। एकदम क्लियर आ जाता है। और अब जहाँ पे हम आए हैं, बहुत स्टोरी फॉर्म में है। जो पहले जो हम्म। 14-15 सेशन थे, बहुत डिफिकल्ट थे, क्योंकि वो बिल्डअप हो रहा था। अब तो हम सबको पता ही है कथा ऑलमोस्ट, है ना? चलिए मंत्र कर देते हैं। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णम् पूर्णमुदच्यते 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 पूर्णस्य 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 पूर्णमादाय 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 पूर्णमेवावशिष्यते। 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 ओम शांति शांति शान्ति शांति। शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। चलिए, ओके जी, ऑल राइट, टिल नेक्स्ट हरी टाइम। आशमा बता देना सेशन लेना हो तो, ओके। ठीक है, ठीक है।